Hello everyone, this is the third lecture of the chapter Circle class 10th. फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आपको कंसेप्ट और 10.1 और साथ ही साथ 10.2 के कुछ क्वेश्चन को करा दिया गया था। आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ। आपको 8th क्वेश्चन तक करा दिए गए थे सेकंड लेक्चर में। आज हम बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन फिगर कौन सी फिगर की बात हो रही है? 10.13। चलो फिगर यहाँ पर है 10.13। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये पहले से सर क्या करके रखे हैं। तो देखो, बात ऐसा है कि अ, मैं 1 घंटे से पूरे इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन बचा था 8 से लेकर और 13 तक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था और पूरा सही से किया था। फिर उसके बाद हमने इस पूरे लेक्चर को हमने रिकॉर्ड किया। जब रिकॉर्ड करने के बाद देखा तो साउंड का जो सेटिंग में ऑन करना था, हमने साउंड को ऑन नहीं किया था गलती से, तो सारा वो वीडियो में कुछ भी वॉइस आ ही नहीं रहा है। तो पूरा मेरा 1 घंटे का मेहनत बेकार चला गया। तो इसलिए ये पहले से यहाँ किया हुआ है, ठीक है, कोई नहीं। तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है? एक तरह का ये जो दो टेंजेंट है, अतः टेंजेंट क्या है? तो कोई सर्कल के किसी एक सरकमफ्रेंस से कोई एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको टेंजेंट कहते हैं। तो दिस इज द पी पॉइंट एंड दिस इज द क्यू पॉइंट। हेयर द एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश इंटरसेक्ट द सर्कल and this is also known as the point of contact. The here P and Q is what? It is the point of contact. तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? तो प्रूव करना है कि ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए ओ बी यानी इसको 90 प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग प्रूव करते हैं इसको 90। तो 90 प्रूव करने से पहले जो ट्रेंगल आपको हम यहाँ पर येलो कलर से और ये पैरोट कलर से आपको यहाँ पर ग्रीन मतलब पेंट करके दिखाए हैं, तो यही दोनों ट्रेंगल को हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो ये दोनों को ट्रेंगल को आप कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ऊपर, यहाँ पर ऊपर इस वाले ट्रेंगल में और इस वाले ट्रेंगल में, तो मैं पहले यहाँ पर ये दोनों का नेम लिख देता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ। और जो यहाँ गिवन है ना, गिवन पहले लिख लीजिए आप, नहीं तो आपको मार्क्स कटेंगे। गिवन क्या है गिवन? तो लिखेंगे एक्स वाई एंड x dash y dash is two parallel tangent of the circle, tangent of a circle in which P and Q are the point of contact. Contact respectively. ये यहाँ पर क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट खींचा हुआ है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बराबर होगा। तो मैं सबसे पहले फिर लिख देते हैं वे एंड सेंटर ऑफ सर्कल हो, लिख सकते हैं आगे, नहीं तो अब लिखते हैं। आप प्रूफ क्या करना है हमें? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ में आएंगे यहाँ पर, उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि क्या हुआ। तो आते हैं इन ट्रायंगल OPA एंड OCA। देखिए कौन OPA OCA की बात कर रहे हैं। OPA कहने का मतलब ये पीली वाले ट्रायंगल, OCA कहने का मतलब ये ग्रीन वाली ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो येलो वाले ट्रायंगल में, पीली वाली ट्रायंगल में क्या है बताओ जरा? AP क्या 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 फिर से देखना, क्या AP जो होगा वो क्या ग्रीन वाले के AC के बराबर होगा कि नहीं? हाँ होगा। ये जो AP यहाँ दिख रहा है A, ठीक है, क्या इसके बराबर होगा? क्यों क्यों होगा बराबर? क्यों क्यों कह देंगे? टेंजेंट एट पॉइंट P। देखेंगे बोथ आर टेंजेंट, both are tangent from external point A. Both are tangent
फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, इसीलिए बराबर होगा। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ए ओ और ए ओ आपस में क्या है, कॉमन साइड। देखो दोनों ट्रेंगल में आ रहा है ना, कॉमन साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हो ए ओ जो दिख रहा है आपको, ए तो देखो दोनों में आ रहा है, इस वाले ट्रेंगल और इस वाले ट्रेंगल में भी। तो सो वी कैन से डेट ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, डेट इज़ द कॉमन साइड। एंड और क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर आप देखो ये जो है इस वाले ट्रेंगल में आप देखो ओ पी, और इस वाले ट्रेंगल में देखो ओ सी, ये दोनों क्या है, रेडियस है। आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो दोनों क्या होता है, सर्कल में इक्वल होता है, कितना भी रेडियस खींच लो। तो रेडियस तो सारे इक्वल ही होते हैं, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो रेडियस ऑफ सर्कल। तो क्या हो जाएगा, बाई एस ट्रेंगल कौन कौन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ओ पी ए, जो ऊपर लिखे तो वही तो होगा, ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ओ सी है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल को क्या होता है, आपस में एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, एंगल इक्वल। कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल को तो एंगल इक्वल होते हैं। तो बाई सी पी सी टी क्या लिख सकते हैं, मैं इस साइड लिख रहा हूँ, देखिए फिगर यहाँ आप देख सकते हैं। बाई सी पी सी टी क्या लिख सकते हैं, पी ओ ए, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ उसके बाद बताऊँगा। पी ओ ए इज इक्वल टू सी ओ ए। देखो पी ओ ए किसकी बात कर रहा है, पी ओ ए इस एंगल की बात कर रहा है, सी ओ ए इस एंगल की बात कर रहा है। तो क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल तो कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिए हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल के सारे एंगल सारे साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं बाई सी पी सी टी, है ना। पढ़े होगे आप 9th में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए होगे सी पी सी टी यूज़ करके, ठीक है। तो ये इक्वल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ठीक उसी तरह से हम नीचे प्रूफ नहीं करेंगे, आप सिमिलरली लिख सकते हो। अगर ए ट्रेंगल को और ए ट्रेंगल को अगर फिर से वापस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, तो ए एंगल और ए एंगल को क्या बराबर नहीं कर सकते हो, ए एंगल और ए एंगल को क्या बराबर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने प्रूफ कर देगा, आप करेंगे वापस प्रूफ इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट, तो फिर बाई सिम्प्लिसिटी क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब इसके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, सिमिलरली लिख दे रहा हूँ, आप भी वैसे ही लिखना, प्रूफ कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई वो बेकार की चीज़ है, क्या प्रूफ करोगे जब ऊपर कर ही दिए हो तो एक ही चीज़ को बार बार। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी, सिमिलरली। ठीक उसी तरह से सी पी सी टी से बराबर होगा। अब देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कौन एंगल की बात हो रहा है। यहाँ पर ए एंगल की बात हो रहा है, क्यू ओ बी, तो क्यू ओ बी इस एंगल की बात हो रहा है। फिर उसके बाद सी ओ बी, तो इस एंगल की बात हो रहा है। तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा सी पी सी टी से, ठीक है। अब आप गौर करो, अब आप गौर करो कि जो यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन पर आना, पी ओ क्यू क्या स्ट्रेट लाइन नहीं है, पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक तरह का डायमीटर है, और डायमीटर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, जो सेंटर से पास करता है उसको डायमीटर कहते हैं, वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो लिखेंगे पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो बताना जरा कि इस डायमीटर पर एक स्ट्रेट लाइन पर सारे जो भी एंगल बनेगा, तो इस सारे एंगल का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पर 4 एंगल बना ना, 4 एंगल की बात हो रही है, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, तो चारों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यही चारों एंगल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ये चारों एंगल को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आप समझिएगा, मैं फिर वापस समझा दूँगा। पी ओ ए प्लस सी ओ ए प्लस सी ओ बी प्लस क्यू ओ बी कितने हो जाएंगे, 180। देखो पी ओ ए किसकी बात हो रही है, पी ओ ए इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। सी ओ ए किसकी बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। सी ओ बी किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। फिर क्यू ओ बी किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो बताओ ये चारों को वापस ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। वही हमने ए 180 लिखा। अच्छा पी ओ ए है ना, पी ओ ए, और इधर है सी ओ ए। तो बताइए जरा पी ओ ए के जगह जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी ओ ए नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो सी ओ ए लिख सकते हैं। क्यों,
क्योंकि पी ओ ए या सी ओ ए आपस में क्या है, इक्वल है, तो लिख सकते हैं। और एक सी ओ ए हमारा ए है। आप पूछोगे यही आपने क्यों बराबर किया, इसी को इसको बराबर क्यों नहीं किया? हाँ पूछो पूछो, क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमको अल्टीमेटली लाना कौन था, ए एंगल की बात लाना था, और ए एंगल, ये दोनों को ऐड करेंगे तब तो ए आएगा ए ओ बी, ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तब तो ए ओ बी आएगा, और ए ओ बी हमको 90 लाना था। तो उधर कहाँ हम जाएंगे, इधर कहाँ जाएंगे, इधर भी नहीं जा सकते, नहीं इधर जा सकते, हम इधर ही आना चाहेंगे। तो ये हो गया। अब इधर बताओ किसको चेंज करेंगे, सी ओ बी कि क्यू ओ बी को चेंज करेंगे? तो सिंपल सा बात है कि आप क्यू ओ बी के चेंज करो, तब तो इधर की ओर घसकोगे आप। तो सी ओ बी को रहने दो ऐसे ही, सी ओ बी को ऐसे ही रहने दो। आप क्यू ओ बी के बदले क्या लिख सकते हैं, सी ओ बी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 2 सी ओ बी लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 2 सी ओ बी प्लस सी ओ बी नहीं, सी ओ ए था ना, 2 सी ओ ए प्लस 2 सी ओ बी इज इक्वल टू 180। अगर 2 यहाँ से कॉमन लिया जाए तो सी ओ बी सी ओ ए प्लस सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ 2 से काटे जाएँ तो यहाँ पर ये 90 बचेगा, तो वापस हमारा क्या बचा, सी ओ ए प्लस सी ओ बी का वैल्यू कितना हो गया, 90। और सी ओ ए और सी ओ बी को ही तो मिला के ए ओ बी बना है। यहाँ आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा। सी ओ ए, देखो यहाँ पर इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सी ओ ए इस वाले एंगल, और सी ओ बी, यही दोनों एंगल मिला के तो ए ओ बी बना है ना। तो अब तो लिख सकते हैं, ये दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी बराबर 90, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ, है ना, क्योंकि आज पूरा वीडियो हम डाल देते हैं, बट वो वही हो गया मेरे साथ दुर्घटना उसके वजह से नहीं डाले। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और समझ में ना आए वो भी बताइएगा। ठीक है।